दोस्तों यूपी और युवाओं के दिलों में कैसे छाया रावण। कौन था चंद्रशेखर रावण और कैसे सत्ता में आया, कैसे एक पहचान बनाई, इसके बारे में मैं आप लोगों को आज बताऊंगा थोड़ा। मैं आपका दोस्त राजीव, आप बने रहिएगा मेरे चैनल पर। दोस्तों चंद्रशेखर रावण एक ऐसा नाम जिसे आज हर कोई जानता है, बच्चा बच्चा जानता है, खासकर युवा वर्ग। कौन जानता था कि कभी चंद्रशेखर का नाम भी सुनने को मिलेगा या ये नाम कभी सत्ता में आएगा। आज हम बात करेंगे थोड़ा सा चंद्रशेखर जी के बारे में, कैसे वो सत्ता में आए और कैसे उन्होंने अपना एक वर्चस्व स्थापित किया बहुजनों के दिलों में। आदिवासी, दलित, पिछड़ा वर्ग, माइनॉरिटी और ओबीसी कास्ट के लोगों के दिलों में अपनी पहचान बनाई, अपनी जगह बनाई। चंद्रशेखर रावण कहें तो छुटमलपुर के कटकोली गांव के रहने वाले हैं और दिलों में युवा वर्ग की कैसे छाई इसके बारे में आपको बताता हूं मैं। दोस्तों मामला है एक टाइम का, जब यूपी के अंदर सहारनपुर से 25 किलोमीटर दूर एक गांव में दलितों में और राजपूतों में कुछ झड़प हुई। गाली गलौज तक, मारपीट तक बात पहुंची। लेकिन कुछ टाइम बाद कुछ दलित लोगों के घर राजपूतों के द्वारा जला दिए गए, जिसमें 25 घर जले और एक शख्स की जान भी गई थी, जिस पर गुस्साए लोगों ने प्रदर्शन किया और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की, जिस पर सियासी दांवपेच भी बहुत खेला गया। सत्ताधारी कुछ लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया। जब 25 लोगों के घर जलने और एक शख्स की जान जाने के ऊपर कुछ बात बनी, तो इसके ऊपर जब दलित लोगों ने इसका विरोध किया तो उसमें से कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया। इसके ऊपर भाई चंद्रशेखर रावण, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे, उन्होंने अपने जो उनके अरेस्ट किए गए लोग थे, 30 से 40 के बीच में जो लोग थे, उनको रिहा करने की मांग की और खुद कहा कि मैं सरेंडर करने को तैयार हूँ, लेकिन हमारे दलित भाइयों को छोड़ दीजिए। और वहीं से उदय हुआ भाई चंद्रशेखर रावण, भीम आर्मी का। ये ऐसा मामला रहा जिसने यूपी में बहुत ज़्यादा तनाव पैदा कर दिया था। आज भी देखा जाए तो यूपी के बहुत सारे हिस्सों में, बहुत सारे ज़िलों में बाबा साहेब के नाम को लोग लेने नहीं देते, उनकी मूर्तियों का खंडन करते हैं, उनकी मूर्तियों को खंडित किया जाता है, रात के अंधेरे में मूर्ति को तोड़ दिया जाता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बाबा साहेब की मूर्ति को देखना नहीं चाहते, क्योंकि बाबा साहेब ने जो हमारे लेके आए वो और कोई नहीं कर सकता। तो दोस्तों ऐसा भी कुछ देखने को मिला था उस टाइम पर। बाबा साहेब की मूर्ति के ऊपर भी कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी हुई, उनकी मूर्ति को तक को तोड़ दिया गया। और यही नहीं, चंद्रशेखर रावण ने भी वो चीज़ें देख ली थी जो बाबा साहेब के टाइम पर छुआछूत चीज़ें देखी जाती थी। उनका विरोध करने के लिए वो सबके साथ डटकर खड़े होते थे। उनको चंद्रशेखर रावण यूँ नहीं कहा जाता। चंद्रशेखर रावण वैसे तो झुटमलपुर के हैं, लेकिन देहरादून से उन्होंने लॉ की क्लास ली और लॉ किया हुआ है। लॉ क्लास करने के बाद में वो चाहते थे कि मैं एक अच्छा वकील बनूं, अपने समाज के जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनका उत्थान करूं, उनको आगे बढ़ावा दूं, ताकि उनका उद्धार हो सके। लेकिन कुछ कारणवश एक बार उनके पिताजी बीमार हुए, तो हॉस्पिटल में थे वो। तो हॉस्पिटल में उन्होंने देखा कि दलित लोगों की स्थिति क्या है। बहुत ही ज़्यादा दयनीय स्थिति थी। अपने पिताजी की स्थिति को देखते हुए और दलित लोगों की स्थिति को देखते हुए जाना तो चाहते थे वो कि अमेरिका जाकर मैं एक अच्छा वकील बनूं, अपने समाज के लिए कुछ अच्छा करूं। लेकिन गरीबों दलितों की स्थिति को देखते हुए उन्होंने वहाँ से अमेरिका जाने का फैसला जो था उसको नकार दिया और यही हिंदुस्तान में रहकर ही दलित समाज के लोगों के साथ, पिछड़े वर्ग के साथ, ओबीसी वर्ग के लोगों के साथ में, उनके साथ रहकर उनके ऊपर जो अत्याचार होते हैं उनके खिलाफ काम करने का काम किया। तो ऐसे हैं चंद्रशेखर रावण भाई, जिन्होंने दलितों के लिए बहुत कुछ किया है। लेकिन कुछ लोग उनको कहते हैं कि वो दंगा भड़काने का काम करते हैं। दंगा भड़काने का वो काम नहीं करते। दंगा भड़काने का वो काम करते हैं जिनको अपनी सत्ता की रोटियां सेकनी होती है। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि हर वर्ग को उनका अधिकार मिले,
उनका हक मिले। वो नहीं चाहते कि किसी के ऊपर किसी प्रकार की मुसीबत आए। वही चाहते हैं कि हर वर्ग, चाहे वो एक किसान हो, बेरोजगार हो, स्टूडेंट हो, किसी को भी, या चाहे नौकरी से संबंधित समस्या हो या किसानों को फसल से संबंधित समस्या हो, वो हर वर्ग के साथ में खड़े होते हैं। दिल्ली के अंदर जब किसानों वाला मामला हुआ था अभी 2 साल पहले, तो उसमें भी भाई चंद्रशेखर रावण पहुंचे थे। किसानों की हर समस्या को सुना, किसानों की हर समस्या के साथ वो खड़े रहे। उनको आश्वासन दिया कि आपके हक अधिकार के लिए हम आपके साथ तत्पर खड़े हैं। बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं जहाँ पे रेप के मामले, छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज, बेरोजगारी के ऊपर ऐसे मामले देखने को मिलते हैं। लड़कियों के साथ दरिंदगी होती है, ऐसे मामलों में उनके खिलाफ खड़े होते हैं। जो लोग ऐसे मामलों को अंजाम देते हैं उनको सज़ा दिलाने के लिए वो काम करते हैं। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि चंद्रशेखर रावण भाई सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए आते हैं। वो अपने फ़ायदे के लिए नहीं बल्कि सबके फ़ायदे के लिए आते हैं कि सबको फ़ायदा हो, किसी का नुकसान ना हो। वो सिर्फ शांतिपूर्वक तरीके से, संवैधानिक तरीके से, बाबा साहेब का जो संविधान है उसके तरीके से यही चाहते हैं कि सबको संविधान मिले, संपूर्ण अधिकार मिले, समानता का अधिकार मिले। लेकिन बाबा साहेब का जो संविधान है वो सभी के लिए है, लेकिन कुछ लोग उस पर आपत्ति उठाते हैं, जो कि गलत बात है। भाई चंद्रशेखर रावण अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, ओबीसी, माइनॉरिटी सभी के साथ में खड़े होते हैं। किसी के साथ में, किसी के परिवार में किसी प्रकार की कोई दिक्कत, प्रॉब्लम होती है, वो जाते हैं और उनके साथ खड़े होते हैं और आश्वासन दिलाते हैं उनको उनका हक अधिकार दिलाने का। भीम आर्मी का गठन इसीलिए किया गया था उनके द्वारा कि जहाँ पर आदिवासियों, दलितों, पिछड़ा वर्ग, ओबीसी वर्ग, इन लोगों की नहीं सुनी जाती, वहाँ पर भीम आर्मी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी होगी और उनके जो हक अधिकार हैं उनको दिलाने के लिए उनके साथ हमेशा सही खड़ी रहेगी और हमेशा चलेगी। भीम आर्मी यूँ तो कोई ज़्यादा बड़ा संगठन नहीं है, लेकिन आज के टाइम में सबसे मजबूत संगठन माना जाता है। लाखों से ज़्यादा कार्यकर्ता भीम आर्मी के साथ जुड़े हैं। भाई चंद्रशेखर रावण यूपी में इस प्रकार इस समय छाए हुए हैं। यूपी क्या, पूरा हिंदुस्तान के अंदर जिस जिस जगह पर भीम आर्मी के समर्थक, बाबा साहेब के मानने वाले लोग, दलित वर्ग के लोग रहते हैं, वो सब भाई चंद्रशेखर को सपोर्ट करते हैं और करना भी चाहिए। जो इंसान हमारे लिए, हमारे हक अधिकार के लिए लड़ना जानता है, हमें उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना चाहिए, उसे मजबूत करना चाहिए, ताकि आने वाले टाइम में कोई भी मुसीबत हो तो वो हमारे साथ खड़ा रहे और हम उसके साथ खड़ा रहें। क्योंकि अगर हम किसी के साथ खड़े नहीं होंगे तो हमारे साथ कोई खड़ा नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, बाबा साहेब के ऊपर भी बहुत गलत टिप्पणियाँ हुई, उनकी मूर्तियों को खंडित किया गया, उसके खिलाफ भी भाई चंद्रशेखर रावण ने बहुत मोर्चे निकाले हैं। उनको रावण अपना नाम कहलाना पसंद है। वो खुद चाहते हैं कि मेरा नाम रावण हो, इसलिए वो अपने नाम के साथ में रावण जोड़ते हैं। रावण को नीच कोटि के स्तर पर देखा जाता है, लेकिन रावण सबसे अच्छा इंसान और सबसे महान इंसान कहा जा सकता है, क्योंकि एक रावण ऐसा इंसान है जो अपनी बहन की इज्जत आबरू के लिए कुछ भी कर सकता है। और चंद्रशेखर रावण भाई भी वही रावण है जो अपनी बहन बेटी की इज्जत के लिए कुछ भी कर सकते हैं। किसी भी बहन बेटी के साथ में किसी प्रकार की दुर्घटना या दुराचार होता है तो उसके खिलाफ वो मोर्चा निकालते हैं और जो भी लोग इसमें आरोपी है उनको सजा दिलवाना जानते हैं। तो भाई चंद्रशेखर रावण हम सबके दिल में बसते हैं, हर युवा, हर वर्ग के दिल में बसते हैं। जो दलित कास्ट, ओबीसी कास्ट, माइनॉरिटी, पिछड़ा वर्ग, ST/SC जिस भी समुदाय में आते हैं वो भाई चंद्रशेखर रावण को बहुत सपोर्ट करते हैं, दिल से मानते हैं। तो ऐसे हमारे भाई चंद्रशेखर रावण जो सबके दिलों में बसते हैं, सबके दिलों पर राज करते हैं। आज हर वर्ग, छोटे से छोटा बच्चा बाबा साहेब को और चंद्रशेखर रावण को जानता है। बाबा साहेब एक ऐसे इंसान रहे हैं जिन्होंने हमारे हक अधिकार के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ बदलाव किए हैं। जो हक अधिकार हमारे से छीने हुए थे उनको बाबा साहेब ने हमारे लिए लिखा, क्योंकि बहुत चीज़ें ऐसी थी जिनको हम छू नहीं सकते थे, पी नहीं सकते थे, खा नहीं सकते थे। पानी पीने तक का अधिकार हमको बाबा साहेब के द्वारा मिला है। तो बाबा साहेब की कुर्बानी और भाई चंद्रशेखर रावण भी और भीम आर्मी के साथ कहीं मत छोड़ना। तो ये मैंने कुछ बातें भाई चंद्रशेखर रावण के बारे में बताई है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना दोस्तों। मिलता हूँ एक नई वीडियो में आप लोगों के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय संविधान, जय भीम आर्मी।